नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन अड्डा पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल रीड के लिए, बाकी आप सभी एग्जाम के लिए ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर राजस्थान जनसंख्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। उतने भी इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं वो हमने बनाए हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब शुरू किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, आपको ट्राई करना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है 1872 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हो सकती है? जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या हो और पिछले कुछ 10 सालों में बहुत बड़े अंतर से वहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है। तो ऐसा कौन से इलाके हैं? या तो जैसलमेर या बाड़मेर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? बाड़मेर में। इसके बाद में कहाँ हुई? जैसलमेर में, आपको मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन गंगानगर, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी चूरू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गंगानगर। गंगानगर में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राजस्थान में औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 100, 200, 150 या 80 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो कितनी है राजस्थान की जनसंख्या घनत्व? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में लगभग 200 व्यक्ति रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनसंख्या गणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का अवरोही क्रम बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का? फिर उसके बाद ऐसे आपको बताना है डिक्लाइन करते हुए। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आप सबको मालूम है किस जिले का है। यहाँ से आपके एक ऑप्शन कट जाएगा, फिर भी आपके पास 3 ऑप्शन बचे रहेंगे। फिर उसके बाद कौन सा होगा? तो सही आंसर इसका क्या होगा? जयपुर। जयपुर का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। फिर इसके बाद भरतपुर का, फिर इसके बाद दौसा का, फिर इसके बाद अलवर का। ये सभी जिले लगभग पास पास हैं और ये पूर्वी समतली मैदान में आते हैं। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो ये है जनसंख्या घनत्व वाले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 595। कितना है? 595 पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद भरतपुर का जनसंख्या घनत्व है 503। फिर है आपके दौसा का है 476 और अलवर का है 438। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जनसंख्या घनत्व कितना है। और ये 4 जिले जो डार्क कलर में है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2011 जनसंख्या गणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व जिलों का आरोही क्रम होगा, यानी कि हमें बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? आप सबको मालूम है। तो यहाँ से ऑप्शन बी कट जाएगा। अब आपको इनमें से 3 में से बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। जैसलमेर का सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, इसके बाद बीकानेर का, फिर बाड़मेर का, फिर चूरू का। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17। फिर कितना है बीकानेर का कितना है? 78 जनसंख्या घनत्व है। फिर बाड़मेर का, फिर इसका है 92। फिर चूरू का कितना है? 147 जनसंख्या घनत्व। तो आप देख पा रहे हैं ये जिले भी अपने पास पास है। तो इनको आप मैप से ध्यान रखिए कि जनसंख्या सर्वाधिक वाले भी पास पास में और न्यूनतम वाले भी पास पास में।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है। अभी हमने डिस्कस किया, कितना है, 595। चलिए अगला क्वेश्चन है 2011 जनसंख्या गणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम होगा, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, फिर उसके बाद किसकी है, फिर उसके बाद किसकी है, ऐसे हमें बताना है घटते हुए क्रम में। तो आप सबको मालूम है सर्वाधिक जनसंख्या हमारे किस जिले की है, जयपुर जिले की। फिर उसके बाद किसकी है, जोधपुर जिले की। फिर उसके बाद अलवर जिले की और नागौर जिले की। जयपुर जिले की जनसंख्या लगभग 66 लाख, जोधपुर और अलवर की जनसंख्या लगभग 36 लाख और नागौर की जनसंख्या 33 लाख। जोधपुर और अलवर में लगभग 10,000 जनसंख्या का अंतर है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भूभाग है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी समतली मैदानी क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो अभी हमने पिछले मैप में देखा था सर्वाधिक जनसंख्या वाला भूभाग कौन सा था, वहां से हम देख पा रहे थे 4 जिले कौन से भूभाग में आते हैं। तो आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है राजस्थान के भूभाग के बारे में, राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो राइट आंसर क्या होगा, पूर्वी समतली मैदान क्षेत्र। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में औसत लिंगानुपात कितना है। तो इसका सही आंसर क्या है, 925, 1003, 927, 928। तो राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है, 928। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 जनसंख्या गणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर। जहां पर शिक्षा कम, वहां पर जनसंख्या लिंगानुपात सही है। अगला क्वेश्चन है 2011 जनसंख्या गणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर है धौलपुर। 13वां क्वेश्चन 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। जयपुर, कोटा, सीकर, भरतपुर। तो आपको सबको मालूम है इसका सही आंसर क्या होगा, कोटा। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कोटा, जहां पर महिला और पुरुषों दोनों की ही सर्वाधिक साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर 14 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर। तो सही आंसर क्या होगा, जालोर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 जनसंख्या गणना के अनुसार राजस्थान में कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। 50%, 21%, 12.5%, 13.5%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थान में कितनी प्रतिशत अनुसूचित जनसंख्या है, जनजाति है, तो 13.5। तो गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको केवल रीड के लिए ये इन क्वेश्चनों को तैयार नहीं करना है, बाकी और भी एग्जाम के लिए। आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो इनको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी राजस्थान में निवास करने वाली जनजाति नहीं है। सबको मालूम है, क्या डामोर है, क्या सहरिया है, गरासिया, गोंड। तो सहरिया गरासिया आपको मालूम है राजस्थान में रहती है, डामोर भी राजस्थान में रहती है, तो गोंड इसका ऑप्शन सही है। राजस्थान में गोंड जनजाति नहीं रहती है। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है भारत सरकार की आदिम जनजाति समूह में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है। ऑप्शन है सांसी, मीणा, सहरिया, भील। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सी, सहरिया। सहरिया एकमात्र ऐसी जनजाति है जो भारत सरकार की आदिम जनजाति समूह में शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सहरिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है। जिले की शाहबाज और किशनगंज तहसील। बी ऑप्शन है आबू रोड तथा पिंडवाड़ा तहसील। सी है डूंगरपुर जिले का सिमलवाड़ा क्षेत्र या भरतपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बारां के शाहबाद और किशनगंज तहसील में सहरिया जनजाति सर्वाधिक रहती है।
आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में गरासिया जनजाति सर्वाधिक रहती है। फिर डूंगरपुर जिले का सिमलवाड़ा क्षेत्र में डामोर जनजाति सर्वाधिक रहती है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर भरतपुर में सर्वाधिक रहती है सांसी जनजाति, तो आपको इनको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंग अनुपात कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 928, 994, 846 या 888। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, सही आंसर है 888। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन आपके सामने 10%, 8.4%, 5.7% या 4.5%। तो सही आंसर कितना है? 5.7%। राजस्थान की 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? लगभग 6 करोड़, 6.5 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या थी। आज की हमारी क्यूज है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। राजस्थान में महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता किस जिले में है? ऑप्शन कोटा, प्रतापगढ़, झुंझुनू या जालोर। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।